स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के आज के अपने वीडियो में हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो उसकी दो प्रकार की मोशन, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, दोनों के कारण जो रिजल्टेंट होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स में, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, उनमें हम केवल स्पिन ऑनली फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो म्यू इज इक्वल टू n+2 रूट होता है, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। लेकिन कुछ अन्य एलिमेंट्स की हम बात करें तो इस फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो मैच नहीं करती। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी यहाँ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो जाती है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो केवल स्पिन ऑनली फार्मूला जो से कैलकुलेट किया गया है उससे कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी वेरिएशन आ सकता है। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है? इसके दो मेथड हैं। एक है एलएस कपलिंग, जिसे हम आरएस कपलिंग भी कहते हैं, रसेल सॉन्डर्स कपलिंग, और दूसरा है जेजे कपलिंग। एलएस कपलिंग लाइटर एलिमेंट्स के लिए काम में लिया जाता है और जेजे कपलिंग हैवियर एलिमेंट्स के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे ही हम एलएस कपलिंग करवाते हैं तो हमें एक ट्रम मिलती है, एक एनर्जी ट्रम मिलती है, जिसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसे ट्रम सिंबल कहते हैं। तो हम ट्रम सिंबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब इंटरेक्ट होते हैं, यानी कपल्ड होते हैं, तो एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलता है। उस रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम की जो एनर्जी ट्रम है उसको हम ट्रम सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। और इसको हम लिखने का जो तरीका होता है, हम एक सिंबल लिखते हैं। यहाँ हमने वो सिंबल x ले रखा है, उसके सुपरस्क्रिप्ट में लेफ़्ट साइड में हम मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, जिसे हम 2s+1 से लिखते हैं, और लेफ़्ट साइड में सबस्क्रिप्ट लिखते हैं j की वैल्यू j, यानी 2s+1 xj। इसको लिखने का ये तरीका होता है। अब x की वैल्यूज़ जो है, x की जगह कौन सा अपने को ट्रम यूज़ करनी है, जैसे s होगी या p होगी, d होगी, वो डिपेंड करती है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l पे। जो l की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसके लिए हम ट्रम यूज़ करेंगे s, 1 आती है तो p, 2 आती है तो d, इस तरह से चलता जाएगा। अब ये l की वैल्यूज़ हैं, या मैं कहूँ कि एलएस जो कपलिंग है उसकी स्कीम कैसे की जाती है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना होता है। जिस भी विन्यास के लिए पूछा जाता है उसका वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद सबसे पहले हम एसएस कपलिंग करवाते हैं। एसएस कपलिंग से अपने को रिजल्टेंट एस की वैल्यू मिलती है, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिलती है। अब यहाँ एस क्या है, जिसको हम स्मॉल एस से लिख रहे हैं, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम जानते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए या तो +½ होता है या -½ होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए हम हर एक के लिए अलग अलग नाम दे देते हैं इसको, इसके S1 S2 इस तरह से, और उन सब का जो योग है वो रिजल्टेंट S कहलाएगा। तो यहाँ से हमें पहला काम क्या करना है, S की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद अपने को L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि L की वैल्यू आप जानते हो कि जैसे S ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू 0 होती है। इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में है तो L की वैल्यू 0, -1, +1 इस तरह से होती है। ऐसे ही D ऑर्बिटल है तो -2 से लेकर 0 +2 तक 5 वैल्यूज़ होती है। वही सभी L वैल्यूज़ अपने को यूज़ करनी है। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उसके अकॉर्डिंग उन सब L वैल्यूज़ का योग कर लेना है। वो हमें कैपिटल L, जिसे हम लिख रहे हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, मिल जाएगा।
अब हमें एल एस कपलिंग करवानी है। पहले रिजल्टेंट एस निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट एल निकालेंगे, फिर एल एस कपलिंग करवाएंगे। एल एस कपलिंग से अपने को जे की वैल्यू मिलेगी। एल और एस दोनों की जो वैल्यूज आ जाती है, उसके बाद अपने को जे की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी होती है कि कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी कितनी पॉसिबल होगी, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक जितनी भी वैल्यूज़ बनती है, एक एक का अंतर करते जाना है। पहले एल प्लस एस लेनी है, फिर एल प्लस एस माइनस वन, ऐसे माइनस वन हर बार करते जाना है। जब एल माइनस एस वैल्यू मिल जाए वहाँ रुक जाना है, तो वो अपने को जे पॉसिबल वैल्यू मिल जाती है। फिर उनमें से एक जे वैल्यू ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी सबसे लोवेस्ट एनर्जी की होगी, वो कहलाती है ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल के लिए जे वैल्यू, वो फाइंड आउट करनी होती है। ठीक ऐसे ही जे कपलिंग जो है वो आप जानते हो कि हेवियर मेटल्स के लिए यूज़ करनी होती है अपने को, और हेवियर एटम्स जैसे 4D 5D या लेंथेनाइड एक्टिनाइड आदि के लिए। अब हम ग्राउंड स्टेट ट्रम कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, सबसे पहले तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सबसे हाईएस्ट हो, वो कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है, वो ही ग्राउंड स्टेट ट्रम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो भी मैक्सिमम यूज़ करनी है। फिर जे वैल्यूज़ अब आपको पता है कि एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक वैल्यू होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मोर देन हाफ फिल्ड हो तो एल प्लस एस वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू अपने को यूज़ करनी है ग्राउंड स्टेट ट्रम के लिए, और जब लेस देन हाफ फील्ड हो तो एल माइनस एस वाली वैल्यू यूज़ करनी है, और हाफ फील्ड हो तो एल की जो वैल्यू होती है वही जे की वैल्यू यूज करनी है। अब आप जानते हो कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तब हमें समझ आएगा कि ये एल एस और ये क्या है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।